हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है सबका मेरे चैनल में जिसका नाम है दोस्तों बुल राइडर्स। दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम लोग सुज़लॉन के बारे में। सुज़लॉन एनर्जी एक पुराना शेयर है दोस्तों। काफ़ी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादातर तक सुज़लॉन में इन्वेस्टेड होते हैं। ये एक पेनी शेयर है और रिटेलर्स पेनी शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो क्या अब यह कंपनी एक काफ़ी समय अगर आप इसको फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता रहेगा कि एक 450-500 के रेंज पे ट्रेड होने वाला एक शेयर है सुज़लॉन एनर्जी। और ये ऑल ऑफ अ सडन एक टाइम के साथ में मैं कहूँगा कि ये पहुँच गया है 2 रुपये 3 रुपये के रेंज पे और अब ये 6 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो एक ऐसे शेयर का फ्यूचर क्या हो सकता है और क्या इसमें इन्वेस्टेड होना चाहिए और क्या इसमें जो प्रॉफिट रजिस्टर्ड किया है इस क्वार्टर में उसको किस तरह से देखना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले। देखिए तो सुज़लॉन एनर्जी के बारे में अगर हम लोग बात करें या फिर शुरुआत करें तो पहले मैं आपको बता दूं कि सुज़लॉन एनर्जी एक वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल प्लेयर है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। अगर मैं कहूँ अडानी ग्रीन्स के पहले से ये कंपनी काम कर रही है। विंड एनर्जी सॉल्यूशंस जो है वो ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ओवरऑल ये अब तक लगभग 20 गीगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं 17 कंट्रीज़ में ओवर 6 कॉन्टिनेंट्स। तो बोल सकते हैं कि काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है। काफ़ी अलग अलग कॉन्टिनेंट में ये लोग काम कर रहे हैं और जिस तरह से इनका प्रॉफिट या मैं कहूँगा बैलेंस शीट है या पीएनएल अकाउंट है वो कुछ और ही बताता है। तो वो क्या है, किस तरह का है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले आज हम लोग ये जान ले कि जो हम लोग 78 करोड़ के बारे में बात कर रहे थे वो क्या है। कंपनी में दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आउट कर चुके हैं और ये लगभग 78 करोड़ के प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं। पिछले साल के क्वार्टर में यह प्रॉफिट था लगभग 37.73 करोड़, यानी इस बार ये लगभग दुगने रेंज पर पहुंच चुके हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 1500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इन्होंने लास्ट क्वार्टर में रजिस्टर किया है। तो काफ़ी बढ़िया रेवेन्यू है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर प्रॉफिट देखें तो 37.73 करोड़ से लगभग दुगना हो चुका है। तो एक बहुत ही बढ़िया सिग्नल है। बट अभी ये देखना बाकी है दोस्तों कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है या फिर इनका पिछला जो इनका बैलेंस शीट है या ट्रैक रिकॉर्ड है वो बेसिकली क्या बोल रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं आपको लेकर के चलता हूँ स्क्रीनर वेबसाइट पे। आप देख सकते हो सुज़लॉन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट डे को यानी फ्राइडे को ये लगभग 3% से बढ़कर 8 रुपये 40 पैसे पे रुक चुका है। मार्केट कैपिटल है दोस्तों 9,800 करोड़ का। स्टॉक का पी नहीं है। ROC 21.9%, EPS 1.94 लगभग 2 रुपया है। कंपनी का मार्केट कैपिटल हम लोगों ने देखा 9,800 करोड़, लेकिन डेट अगर आप देखोगे तो 3,200 करोड़ है, यानी लगभग 50% का डेट कंपनी के ऊपर ऑलरेडी बैठ चुका है। पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 48% रहा है, लेकिन ओवरऑल 5% की बात 5 ईयर की बात करें तो -6.71 रहा है। और लास्ट क्वार्टर की बात करें तो ये लगभग 9.43 माइनस में रहा है। तो एक ओवरऑल देखेंगे तो पिछले 3 साल कंपनी के लिए काफ़ी बढ़िया रहे। बट ये 3 साल में कंपनी की जो वैल्यू थी स्टॉक की वो मेरे ख्याल से कुछ 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ के आसपास रही होगी। और जब ये रैली चली तो इस रैली में ये स्टॉक देखिए, आप देख सकते हो ये स्टॉक बढ़ गया है। तो रैली के हिसाब से ये ट्रेल हो रहा है स्टॉक। तो इतना उस पर देखिए, आप देख रहे हो 1.70 के आसपास से स्टॉक हुआ करता था और ये रैली की वजह से चल रहा है। कंपनी का डेट कम हुआ है, एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है। कंपनी का रिटर्न भी अच्छा था एक क्वार्टर में और डेटर डेज 125 से लेकर 76 हो चुके हैं। अब डेटर डेज बेसिकली वो डेज होते हैं दोस्तों जिसे कहा जाता है कि कंपनी को अगर पैसे की ज़रूरत है तो कितने दिन में कंपनी इस पैसे को अरेंज कर सकती है। तो ये जितने कम रहेंगे उतने बढ़िया होते हैं। कंपनी का लो इंटरेस्ट कवरेज है। कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ लगभग 15% है, उसमें से भी 80% प्लेज है।
अर्निंग में अगर आप देखोगे तो 2487 करोड़ कुछ और ही बिजनेस से आ रहा है, जो कंपनी का कोर बिजनेस नहीं है। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है किसी भी कंपनी के लिए, खास करके जब कंपनी कोई सुदर्शन जैसी एक पेनी स्टॉक की कंपनी हो। यहाँ पर आप देखिए प्रमोटर होल्डिंग पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली कम होती जा रही है और वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो बढ़ करके -45 से +64 हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें ये बताती है कि कंपनी जिस तरह से, कोई भी छोटी कंपनी हो या कोई भी बड़ी कंपनी हो, जिसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं या फिर बेसिक जो चीज़ें होती हैं कंपनी को स्टेबल खड़ा करने के लिए, जहाँ पर उसी में प्रॉब्लम है। कंपनी अगर खुद के पैसे खुद के बिजनेस से नहीं कमा रही है, कहीं और से आ रही है, शायद कहीं इन्वेस्टमेंट है, चाहे कुछ भी है जो कंपनी का कोर बिजनेस नहीं है, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। कंपनी के प्रमोटर कंपनी के साथ स्ट्रांगली खड़े होने चाहिए ताकि शेयर होल्डर्स को भरोसा रहे। यहाँ पर वही प्रॉब्लम है कि प्रमोटर ने लगभग अपनी सारी होल्डिंग्स जो है वो बेच रखी है। अगर हम लोग यहाँ पर नीचे आए ना दोस्तों, बहुत बड़ी चीज़ आपको दिखाई देगी। कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट में अगर आप आते हो तो आप देखिएगा, ये 2019 से हम लोग शुरू करेंगे। पिछले मतलब अगर 3 साल की बात करें तो माइनस में है। सडनली -400 करोड़ से कंपनी अचानक 700 करोड़ के प्रॉफिट में आ जाती है और फिर इमीडिएटली दूसरे क्वार्टर में ये 118 जो है वो माइनस में चली जाती है। फिर माइनस करते हुए ये ज़्यादातर कुछ दिखाते नहीं है 2021 तक। 2022 में भी ये कुछ नहीं दिखाती, लेकिन 2022 के जून में ये ऑल ऑफ सडन 2400 करोड़ का प्रॉफिट दिखा देती है, जो पिछले काफ़ी क्वार्टर्स में इसने नहीं दिखाया था। वहीं उसके अगले महीने में जो है, अगले क्वार्टर में जो है अचानक 56 पे चली जाती है और फिर 78 पे चली जाती है। तो ये जो अनजस्टिफाइड अप्स एंड डाउन से प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के, ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि कंपनी एक सही डायरेक्शन में जा रही है, कंपनी एक तो ऊपर जा रही है या तो फिर नीचे जा रही है। ये कंपनी डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ये सडनली एक जो स्ट्रेट लाइन में चलने वाली कंपनी जो परफॉर्म नहीं कर रही है, वही 10 रुपये का प्रॉफिट, 12 रुपये का, 10 रुपये का, वो भी कंपनी एक बार सही चल जाती है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अगर आप देखोगे 206 करोड़ का लॉस है और यहाँ पे डायरेक्ट 2500 करोड़ का प्रॉफिट है, और वहीं ऊपर नीचे ऑल ऑफ अ सडन होती हुई चीज़ें दिखाई दे रही है, जो मेरे लिए कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्टरी बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं आप अगर ईयरली लेवल पर भी देखोगे दोस्तों, तो आपको माइनस लगभग 9000 करोड़ का लॉस है, और उसके अगले ही 2 साल में, ये 2 साल में अगर आप देखोगे तो 500 और लगभग 850 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है। और फिर ये लॉसेस में चलना शुरू हो गई, फिर ऑल ऑफ अ सडन एक प्रॉफिट आ गया, फिर लॉसेस में चलना शुरू, और पिछले 2 साल जो 12 महीने हैं उसमें अचानक से 2500 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहाँ पर ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है कि भाई कंपनी ऊपर सही से जा रही है कि कंपनी नीचे जा रही है। तो अगर ऐसे मैस में अगर आप सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसे समय में दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। क्यों? प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखोगे दोस्तों तो 14.15% है, 50% है, माफ़ी कीजिएगा। FII सिर्फ 7% है, DIIs वो भी 5.5% है, और एक कंपनी के ओनर है पब्लिक यानी रिटेल इन्वेस्टर जो 72% के साथ में चल रहे हैं। रीज़न कोई भी नहीं है, जा रहा है ऊपर नीचे जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक पेनी स्टॉक है, बढ़ेगा तो रातों रात अमीर बना देगा, ऐसे ही सपने लेकर के रिटेलर बैठे रहते हैं और ये पैसे उनके लाइफ टाइम के लिए फंस जाते हैं दोस्तों। तो ऐसी गलती ना करें, कंपनी की बैलेंस शीट पहले देखे समझे, चीज़ों को ध्यान से एनालाइज करें और उसके बाद ही आप अपने डिसीजंस लें। कुछ भी सवाल चीज़ों के बारे में आपके दिमाग में है, आप हमें बिल्कुल पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।